Hello students, welcome to Archana Miss lecture. Today I will be teaching 10th standard Geography of Maharashtra Board. Students, in this lecture I will try to include extent, physiography and drainage system of Brazil. Students, हमारे सामने दो फ्लैग का पिक्चर है एंड द वन पिक्चर इज़ वेरी फेमिलियर टू अस, जो कि हमारे भारत का फ्लैग है और दूसरा उसके साइड में है जो वो ब्राज़ील का फ्लैग है. लेट्स सी द एक्सटेंट एंड लोकेशन ऑफ ब्राज़ील. सो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ ब्राज़ील. और अगर हम बात करें कि ये कौन से कॉन्टिनेंट में है, तो ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड में लोकेटेड है. और अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ द हेमिस्फेयर देखें तो यहाँ पर 0 डिग्री की लाइन गई हुई है जो कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील से पास करती है. और इसके ऊपर वाला, इसके नॉर्थ वाला जो भाग है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहलाता है और जो नीचे वाला भाग है वो सदर्न हेमिस्फेयर कहलाता है. सो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इसका सम पार्ट्स लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर वाइल मोस्ट ऑफ इट लाइज इन द सदर्न हेमिस्फेयर. इसका थोड़ा सा भाग नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में दिखाई दे रहा है और रेस्ट भाग, पूरा का पूरा भाग सदर्न हेमिस्फेयर में दिखाई दे रहा है. और इट इज़ ऑल्सो इन द वेस्टर्न हेमिस्फेयर और इसका ज़्यादा से ज़्यादा भाग वेस्ट के साइड में है. अगर हम लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट के बारे में कहें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फ्रॉम 5 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ, ओके, 5 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ से लेकर के इसका जो एक्सटेंट है ये 33 डिग्री 45 मिनट साउथ लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है. और 34 डिग्री अगर हम बात करें तो यहाँ पर 34 डिग्री 45 मिनट वेस्ट टू 73 डिग्री 48, ओके, 73 डिग्री और 48 मिनट वेस्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है. यहाँ पर पता है कि इक्वेटर इसके नॉर्दर्न पार्ट से पास हो रही है. वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट लाइन इज़ देयर, दैट इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. 23.5 डिग्री की लाइन है और वो उसके सदर्न पार्ट से, सदर्न मोस्ट पॉइंट से पास हो रही है. एंड ब्राज़ीलिया, वी कैन सी ब्राज़ीलिया हियर. ब्राज़ीलिया इज़ द कैपिटल ऑफ this country. 26 states are there in this country. 1 federal districts are also included in this country. So student, here we can say Peru, we can see Peru, other neighboring countries, Colombia, Venezuela, Guyana, Suriname, French Guiana, Bolivia, Paraguay, Argentina, Uruguay are some neighboring countries belongs to Brazil. Important feature if we see about Brazil, so the famous dance is samba. It is called coffee pot of the world. सबसे ज़्यादा कॉफ़ी यहाँ पर पैदा होता है. Popular sports is football, seen as a contributor of economic growth of the world and an important market in the future. So this is all about the location and extent of Brazil. Now we'll cover physiography of Brazil. So students, we see according to the physiography, the physical division of Brazil is, if we see it, its physiographic divisions of Brazil are as follows: the highlands, the Great Escarpment, the coastal region, the plains and the island groups. So this is the physiographic divisions of Brazil. We can see here it is divided into 5 parts. So let's see first the highlands of Brazil. So students, Brazilian highlands की बात करें तो Brazilian highlands and the Guiana highlands
together form the core of southern or South American continent. Here we can see Brazilian highlands, and here you can see Guiana highlands. Okay, Guiana highlands and Brazilian highlands. So there is a core. Okay, there is a core of South American continent. Core means what? The basic and very important part of something. Okay, so there is a core of South American continent. The main part of the Guiana highland, ये जो गुइना हाईलैंड है इसका जो मेजर पार्ट है ये बेनिनसुला में है. ठीक है, यहाँ पर बेनिनसुला है एंड इट एक्सटेंड्स अप टू द फ्रेंच गुइना. देयर इज़ अ फ्रेंच गुइना. ये कहाँ से, यहाँ से लेकर के यहाँ तक फैला हुआ है इन ब्राज़ील, एंड इट कवर्स द स्टेट ऑफ रोमानिया. और ये रोमानिया स्टेट को कवर करता है. रोमानिया इज़ हियर. रोमानिया, यहाँ पर हमको रोमानिया दिखाई देता है. रोमानिया यहाँ पर है. एंड पारा. ओके, नेक्स्ट इज पारा. देयर इज पारा. यहाँ पर पारा है. ये हम दूसरे मैप में देख सकते हैं, पॉलिटिकल मैप में. यहाँ पर पारा है. और अगर दूसरा बात करें अमापा इन द नॉर्थ, और अमापा, पारा यहाँ पर है और अमापा यहाँ पर. ये स्टेट्स में ये फैला हुआ है. इट कवर्स द स्टेट्स ऑफ रोमानिया, पारा, अमापा इन द नॉर्थ. द सदर्न ब्राज़ील इज़ ऑक्युपाइड बाय द एक्सटेंसिव प्लेटो. यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लेटो कवर करता है इस कंट्री को. एंड इट डिफरेंटली डिस्क्राइब्स एज ए ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स और ब्राज़ीलियन सिल्ड. यू कैन सी सिल्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, ब्राज़ीलियन हाईलैंड और ब्राज़ीलियन सिल्ड. तो यहाँ पर प्लेटो पाया जाता है जो कि मोस्ट ऑफ यू कैन से द ब्राज़ील को कवर करके रखा है. और यहाँ पर इसको ब्राज़ीलियन सिल्ड या ब्राज़ीलियन प्लेटो के नाम से जानते हैं. स्टूडेंट्स, लेट्स सी द ग्रेट एस्कार्पमेंट. ओके, द नेक्स्ट एस्कार्पमेंट यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है. दिस इज द एस्कार्पमेंट. ओके, वी कैन व्यू एस्कार्पमेंट. दिस इज द एस्कार्पमेंट. और स्टूडेंट्स, the eastern side of the highland is demarcated by the escarpment and its altitude is 790 meter. ये साउथ में दिखाई दे रहा है, हाईलैंड्स के साउथ में, और इसकी जो हाइट है ये 790 मीटर है. एंड द एस्कार्पमेंट एक्ट एज ए बैरियर टू द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड. यहाँ से जो हवाएं आती है, ये साउथ ईस्ट से जो हवाएं आती है, एस्कार्पमेंट इसको रोकने का काम करता है. ओके, और इस पार्ट्स में हमको क्या दिखाई देता है? रेन शैडो एरिया दिखाई देता है. ठीक है, रेन शैडो एरिया. और अगर हम देखें तो इस पार्ट को, ये जो पूरा पार्ट है, दिस नॉर्दर्न पार्ट, सो रीजन नॉर्थ ऑफ दिस एरिया इज कॉल्ड ड्रॉट. इज कॉल्ड ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल. ये जो पार्ट है हमारा, ये दिस पार्ट, ओके, दिस पार्ट is called this part. This part, okay, this part अगर हम बोले तो ये क्या है? डॉट क्वाड्रिलेटरल है. Alright, let's see the coasts. Students, the northern coast, as we see the northern coast, नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन के पास में ये एक मराजियो आइलैंड वी कैन व्यू, एंड रियो डी ग्रांटे नॉर्थ इन द ईस्ट, एंड इट इज़ कॉल्ड द नॉर्थ अटलांटिक कोस्ट. और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स by the mouth of many rivers including अमेजन. अमेजन ही आप यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन में इसका माउथ है.
सो यहाँ पर काफ़ी बहुत सारे आइलैंड्स हैं एंड one of the most important island is Marajo Island. Okay, and it is very largest coastal island located between the mouth of river Amazon and river Tocantins, and Tocantins is here, this river. Okay, this river. So next we can see the eastern coast. Eastern coast, obviously we are talking about this coast, eastern coast. Okay, so it receives large number of smaller rivers. यहाँ पे बहुत सारे small rivers हैं and one of the most important river is San Francisco River in this area. Okay, San Francisco River we can see. So and which meets the Atlantic Ocean, जो कि कहाँ पर फॉल करती है, जहाँ जो कि कहाँ पर मीट करती है, सैन फ्रांसिस्को ओशन में गिरती है. लार्ज नंबर ऑफ बीचेस एंड ड्यून कॉम्प्लेक्सेस आर फाउंड अलोंग द कोस्ट. यहाँ पे बहुत सारे बीचेस, बहुत सारे बीच और ड्यून्स भी, सैंड ड्यून्स भी मिलते हैं ये एरिया में. ओके, so plain in Brazil are confined to two areas, namely Amazon basin in north. अगर हम प्लेन की बात करें, अगर हम प्लेन की बात करें तो प्लेन इन ब्राज़ील आर कन्फाइंड इन टू एरिया, नेमली अमेजन बेसिन, अमेजन रिवर बेसिन, जो अमेजन नदी के आसपास के जो मैदान है, एक हम उसके बारे में बोल सकते हैं, और जो दूसरा है साउथ में पराना पराग्वे. ओके, और दूसरा क्या है, पराना पराग्वे सोर्स रीजन इन द साउथ वेस्ट. पराना पराग्वे, Parana river and Paraguay river. You can see this talking about this plain. So most of the Amazon plain are covered by the tropical रेन फॉरेस्ट. ये जो यहाँ पर जो फॉरेस्ट मिला, आपने अमेजन फॉरेस्ट का नाम सुना होगा. दिस इज़ एवरग्रीन फॉरेस्ट. ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है क्योंकि 0 डिग्री इक्वेटर के पास है, और ये यहाँ पर जो सन है वो बहुत ही ज़्यादा हॉरिजॉन्टल होता है, बहुत ही सीधा होता है, और यहाँ पर बारिश बहुत होती है. बारिश होने के वजह से यहाँ की जो मिट्टी है वो दलदली होती है. यहाँ पे ज़मीन तक सूरज की रोशनी पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि काफ़ी सघन फॉरेस्ट मिलते हैं यहाँ पर. एंड यू कैन से दे आर लार्जली इनएक्सेसिबल ड्यू टू द फ्रिक्वेंट फ्लोडिंग. और यहाँ पर रहना बहुत ही दुर्गम है, बहुत ही मुश्किल है. ओके, यहाँ पर सो दिस इज़ ऑल अबाउट अमेजन रिवर बेसिन. अभी हम पैंटानल की बात करें. पंतानल, ये आपको दिखाई दे रहा है. पैंटानल लार्ज वेटलैंड. ये अगर बात करें तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा वेटलैंड है. ठीक है, एंड इट लाइज टूवर्ड द साउथ वेस्ट, और ये साउथ वेस्ट में है. एंड पार्ट ऑफ द हाईलैंड्स एरिया. किसके साउथ में? हाईलैंड्स एरिया के साउथ में है. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी द आइलैंड्स. देयर इज़ ए कोस्टल आइलैंड्स हैव बीन फॉर्म्ड ड्यू टू द डिपोजिशन. यहाँ पर कोस्टल आइलैंड्स फॉर्म्ड हुए हैं जो कि नदियों के डिपोजिशन से हुआ है, नदियों के पानी के जमाव से, मतलब वहाँ के जो भी मिट्टी कंकड़ वगैरह लाए हुए उसके डिपोजिशन के कारण ही हुआ है. और दूसरा हम बोल सकते हैं तो मैरिन आइलैंड्स एंड द आइलैंड्स नियर द कोस्ट ऑफ साउथ अटलांटिक ओशन आर मोस्टली कोरल आइलैंड्स एंड दे आर कॉल्ड एटोल्स. यहाँ पर अगर हम बात करें साउथ पे जितने भी आइलैंड्स की बात करें तो ये कोरल आइलैंड्स हैं. कोरल मीन्स प्रवाल, मूंगा के आइलैंड्स हैं. दोज आर वेरी अट्रैक्टिव. सो इट्स ऑल अबाउट आइलैंड्स. लेट्स सी द ड्रेनेज सिस्टम और द ड्रेनेज ऑफ ब्राज़ील. ऑब्वियसली यहाँ की सबसे बड़ी रिवर जो है वो अमेजन है. कलेक्ट इट्स हेडक्वार्टर फ्रॉम ईस्टर्न स्लोप ऑफ एंडीज. यहाँ पर अगर हम देखें तो एक
एक बहुत बड़ा पर्वत है, पर्वत की श्रृंखला है, जिसको क्या बोलते हैं, एंडीज बोलते हैं। और यहाँ के पेरू से, ये जो पार्ट है पेरू, यहाँ से ही ये नदी का उद्गम हुआ है, एंडीज माउंटेन से। एंड इट्स कलेक्ट्स इट्स हेड वाटर फ्रॉम हियर। एंड इसका जो सीरीज़ है, इट सीरीज ऑफ आइलैंड्स हैव डेवलप्ड along द माउथ ऑफ अमेजन। जैसा मैंने बोला कि इसके माउथ है, माउथ मतलब होता है जहाँ पर नदियाँ गिरती हैं, समुद्र से मिलती हैं, वहाँ पर बहुत सारे आइलैंड्स बनाती हैं कोस्टल लाइन इनटू द अटलांटिक ओशन। ओके, एट द माउथ ऑफ विथ ऑफ अमेजन चैनल इज़ 150 किलोमीटर। ये जो माउथ है जहाँ से ये जिस तरीके से गिरती है, उस समय इसका जो अगर हम बात करें तो विड्थ तो जो होता है वो 150 किलोमीटर होता है। दूसरा जो वाटर चैनल है हम बात करेंगे तो पराना, पराग्वे, ये रिवर्स के उरुग्वे के बारे में बात करेंगे। एंड लोकेटेड इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील, ये साउथ वेस्टर्न पार्ट में दिखाई दे रहा है। एंड रिवर पराग्वे, रिवर पराना इंक्लूडिंग पराग्वे, पराना, ओके, एंड उरुग्वे। देयर इज़ वन मोर रिवर उरुग्वे, लेकिन मेनली जो हमारा ब्राज़ील में जो दो नदियाँ दिखाई दे रही है, पराना, पराग्वे, ओके। सो इंक्लूडिंग you can say the Uruguay collect their head water from southern portion of highlands। इनको पानी कहाँ से मिलता है, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, या ये इनका जो हेड वाटर है वो ये हाईलैंड से है। ओके, सो लेट्स सी वन मोर रिवर, सैन फ्रांसिस्को रिवर। वी कैन डिवाइड this land or this area according to the rivers. So São Francisco, third most important river of Brazil, and the entire basin of this river is within Brazil। इसका पूरा आप देख सकते हैं, इसका सिचुएशन तो इसका लोकेशन देखेंगे तो पूरा ब्राज़ील में ही। एंड द रिवर इज़ नेविगेबल फॉर अबाउट 250 किलोमीटर। अगर हम इसका बात करें तो ये 250 किलोमीटर में फैला हुआ है। एंड इट्स वेरी यू कैन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ ब्राज़ील। नेक्स्ट बात करेंगे तो कोस्टल रिवर। कुछ रिवर्स ऐसी हैं जो कोस्टल एरियाज़ में फ़्लो करती हैं। देयर आर नंबर ऑफ शॉर्ट कोस्टल रिवर परानिबा। हियर अगर थोड़ा सा हम रिवर हियर यू कैन सी ये अमेजन है। दिस इज सैन फ्रांसिस्को, पराग्वे, पराना, उरुग्वे। ओके, एंड कोस्टल रिवर की बात करें तो यहाँ पर है परानिबा। ओके, एंड नेक्स्ट रिवर इज इटापिकोरो। हियर इज द नेक्स्ट रिवर that flows to the northward and meet North Atlantic Ocean और यहाँ पर गिरती है। So rivers that enters South America Ocean collect their headquarter along the escarpment। ये सारे जो रिवर्स हैं यहाँ पर स्कार्पमेंट से हेड वाटर्स जो है वो कलेक्ट करती हैं। सो देयर हेड वाटर्स आर in this escarpment हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। this is the escarpment। okay, so students, I tried to cover up extent, location, physiography and the drainage system of Brazil, and hope you must have cleared all these points. Thank you so much.